आपने हमेशा यहाँ से कीवर्ड वो उठाने हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ बेस्ट स्पॉटिफाई प्रमोशन फॉर यू, या ऐसे करके कोई भी कीवर्ड एक बना लेता हूँ, उसमें तो कंपटीशन बहुत कम होगा, मेरी गिग भी रैंक आ जाएगी, लेकिन वहां पर वो क्या कि वो ऑर्डर नहीं आएंगे। तो उस ऑर्डर ना आने का फायदा भी यहाँ पर, अगर आपने फाइवर पे गिग रैंक करवानी है तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो होता है कीवर्ड रिसर्च। अब कीवर्ड रिसर्च बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि किस तरह करनी है और अपनी गिग को रैंक किस तरह करवाना है। रैंक कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है हमजा और आप मेरा चैनल देख रहे हो VIP सम। तो जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं मजीद आपके लिए वीडियोस लेके आऊँ, और मैं आने वाली वीडियोस में आपको कुछ जो ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं वो भी दूंगा, जिससे आप अपनी जो गिग्स हैं उनको इजीली रैंक करवा सकेंगे। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अब चलते हैं सीधा फाइवर पे। सबसे पहले यहाँ पर जब आपने फाइवर ओपन करना है तो आपने अपना अकाउंट बना लिया। अब कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले आपने देखना है कि इंडस्ट्री आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग है, वीडियो एनिमेशन है, सब कुछ है। सबसे हम यहाँ पर जो लेते हैं कीवर्ड रिसर्च वो हम करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, ठीक है। बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड करते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में ये सारी, अब देखो जो सर्च है ना, सर्च में आता है बेसिकली SEO। अब SEO के रिलेटेड सर्चेज आती हैं, SEO, लोकल SEO, सोशल में आ जाओ तो सोशल में, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में है। सोशल में सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कम्युनिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग में सोशल मीडिया है, सारा ईमेल सर्च इंजन मार्केटिंग है, सब है। और कंटेंट में ये पब्लिक रिलेशन, सारा कुछ इसमें आ रहा है। अब नीचे भी ये सारा है। तो हम इसमें से जो एक चीज पकड़ेंगे वो है पॉडकास्ट मार्केटिंग, ठीक है। ये मैं रैंडम ले रहा हूँ, मैंने कोई इसमें पहले ये नहीं किया हुआ, या मैंने कोई कीवर्ड रिसर्च पहले नहीं की हुई। हम पकड़ते हैं पॉडकास्ट मार्केटिंग और इसको करते हैं डिटेल में सर्च। अब पॉडकास्ट मार्केटिंग में उसने बताया है कि भाई हमारे पास, अब ये देखो सर्विस, सबसे पहले ये देखो सर्विसेज। अब पॉडकास्ट मार्केटिंग अगर कुछ सर्च कर रहा है, जैसे लेट्स सपोज मैं इसको डायरेक्टली सर्च ही कर देता हूँ यहाँ पर और आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने किया सर्च। अब पॉडकास्ट मार्केटिंग में मुझे सर्विसेज मिली है 1163, ठीक है। कंपटीशन ऑलरेडी लो है। अब इसमें आपने सिर्फ कुछ चीजें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने सेलर डिटेल देखनी है। सेलर डिटेल में देखो टॉप रेटेड सेलर 2 है, ठीक है। लेवल 2 सेलर 45 है और लेवल 1 सेलर 61 है, और न्यू सेलर जो है वो बहुत ज्यादा है। अब इसमें क्या चीज होती है कि ये जो नीश है ना, ये बहुत ही कम, ये पॉडकास्ट है ना, जो पॉडकास्ट अभी इसका ट्रेंड नहीं आया, ठीक है। मेरी बात समझने की कोशिश करो कि अभी इसका ट्रेंड नहीं आया, इसलिए इसमें सेलर कम है, सर्विसेज कम है। और इसमें मजे की बात भी ये है कि अगर सेलर सर्विसेज कम है, ये सेलर कम हो तो आपके लिए बेनिफिट है। अब ये हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर हम अब देखते हैं कि नीचे आके कि ये सेलर है, ठीक है। आई विल डू ऑर्गेनिक पॉडकास्ट प्रमोशन, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पॉडकास्ट मार्केटिंग। ये उसके रिलेटेड नीचे कीवर्ड आ रहे हैं, जैसे स्पॉटिफाई प्रमोशन, ठीक है, साउंड क्लाउड प्रमोशन, इंस्टाग्राम प्रमोशन, ऐप म्यूजिक प्रमोशन। अब इन सबको ये होते हैं सजेशंस, ठीक है। मैं ये बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं। अब ये देखो, ये बंदा है, ये क्या कर रहा है, आई विल इंटरव्यू एंड प्रमोट योर ऑन अवर क्रिश्चियन पॉडकास्ट। इसका कोई पॉडकास्ट का रिलेटेड चैनल होगा, वो कह रहा है कि मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आपको उस पर प्रमोट करूंगा, ये वो अलग चीज है, ठीक है। आई विल प्रमोट योर पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई, आई हार्ट रेडियो एंड ऑल विल। अब इस बंदे के देखो 185 इसके ऑर्डर है और 10,000 इसका बेसिक पैकेज है। ये क्या कर रहा है, आपका पॉडकास्ट प्रमोट कर रहा है। बेसिकली पॉडकास्ट होता है जिसमें आप लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। अब इस पे सर्चेज है 1163, ठीक है। अब पॉडकास्ट मार्केटिंग पे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर नीचे पहले अगर इसके सजेशंस आ रहे हैं ना, तो आप इसके सजेशंस ले सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो इसका कोई सजेशन नहीं है, मैं फाइवर अभी तक सजेशन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये ऑलरेडी नीश बहुत लो है। अब पॉडकास्ट मार्केटिंग में 1163 है, जो भी सर्च करेगा वो या तो पॉडकास्ट लिखेगा या पॉडकास्ट मार्केटिंग ही लिखेगा, ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपने अब 1000 में अगर आपकी प्रोफाइल बहुत मतलब हैवी है ना, कि आपके पास अच्छी रिव्यूज हैं और अच्छी चीज उसमें है, लेकिन आप नई सर्विस ऐड करना चाह रहे हो तो आप ये कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको कुछ नहीं ज्यादा है सीखना, आपने सिर्फ इन प्लेटफॉर्म को सीखना है जो स्पॉटिफाई होते हैं या इंस्टाग्राम के, इन पे आपने किस तरह उस पॉडकास्ट को प्रमोट करना है। इसके लिए आपको मार्केटिंग आनी चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि इन पॉडकास्ट मार्केटिंग के साथ कौन कौन से वर्ड यूज किए जा रहे हैं। जैसे आई विल प्रमोट योर पॉडकास्ट, ठीक है, टू ग्रो न्यू ऑडियंस ग्लोबली, ठीक है, इसमें वर्ड। अब ऑर्गेनिक पॉडकास्ट प्रमोशन, अभी यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक लिखता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक वर्ड यूज किया जा रहा है और मैं अगर इसको सर्च करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें क्या आता है। अब ऑर्गेनिक पॉडकास्ट मार्केटिंग मैंने सर्च किया तो मुझे यहाँ पर 3000 यानी रिजल्ट ज्यादा हो गया,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे कम कर लेते हैं, ये वर्ड खत्म कर देते हैं और यहाँ से कोई और वर्ड देख लेते हैं। ठीक है, सर्च करके अब नीचे आते हैं, ऑर्गेनिक के साथ यहाँ पर और कौन सा सर्च किया जा रहा है हम वो देख लेते हैं, जैसे पॉडकास्ट टू ग्रो ऑन योर ऑडियंस। ठीक है, रियल पॉडकास्ट, पॉडकास्ट एंड ग्रो, प्रमोट, इंटरव्यू। ठीक है, नीचे आ जाओ, पॉडकास्ट। ठीक है, ठहर मुझे एक वर्ड फाइंड कर लें तो फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो मैंने देख लिया है, मुझे ऐसा कोई कीवर्ड नहीं मिला, क्योंकि इसमें ना मैंने आपको पहले बताया कि कंपटीशन वैसे ही बहुत कम है। और इसको हम थोड़ा सा ना कीवर्ड को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा कीवर्ड है। ये देखो पॉडकास्ट मार्केटिंग ना, ये पहले ही छोटा कीवर्ड है, इसमें आप इसका मैं कॉम्बिनेशन आप कोई नहीं बना सकते। अब बेस्ट पॉडकास्ट मार्केटिंग या कोई भी ऐसा वर्ड नहीं, तो हम इसको चेंज करते हैं पॉडकास्ट प्रमोशन, या सिर्फ पॉडकास्ट हम पहले सर्च करते हो, देखते हैं कि अब ये देखो पॉडकास्ट प्रमोशन ये आ गया। हम इसको अब सर्च करके देख लेते हैं, उसके बाद डेटिंग है कि इसमें क्या आता है, पॉडकास्ट प्रमोशन को हम सर्च करते हैं। अब ये देखो फिर भी इसमें रिजल्ट 1185 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्गेनिक पॉडकास्ट, हम पीछे ऑर्गेनिक अगर वर्ड लगाते हैं अब देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ऑर्गेनिक पॉडकास्ट प्रमोशन हमने यहाँ पर लगाया 3605 ही आ रहा है, यानी कि इसमें भी वही सारी चीजें हैं। अब इसको हम खत्म करते हैं, यहाँ से मैं आपने ना इनमें देखना है कि ये लोग क्या पॉडकास्ट के रिलेटेड कीवर्ड फाइंड लिखे हुए हैं आपके जो ऑलरेडी हैं। अब ये देखो, ये आपने सिर्फ देखना है कि इन्होंने साथ में कौन से वर्ड लगाए, जैसे ऑर्गेनिक पॉडकास्ट प्रमोशन वैसे लगाया हुआ, इसमें कोई वर्ड नहीं है। इसमें प्रमोट योर पॉडकास्ट एंड ग्रो, इसमें भी आपका मेन कीवर्ड ये वाला नहीं है। ठीक है, पॉडकास्ट प्रमोशन, प्रमोट एंड पॉडकास्ट, इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट। ठीक है, इसमें से आपने कोई भी बेहतर कीवर्ड साथ में ऐड कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे देखना है कि उस कीवर्ड में कंपटीशन ज्यादा है या कम है। ठीक है, इसके साथ मैं एक और भी इंडस्ट्री में जाता हूँ, आपको बताता हूँ। आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने जिस कीवर्ड को सर्च किया ना, वहां पे देखोगे क्या नई गिग है या नहीं है। फर्स्ट पेज पे तो हम यहाँ पर स्क्रॉल करके देखते हैं कि क्या यहाँ पर नई गिग रैंक कर रही है। अब ये देखो, ये एक नई गिग रैंक कर रही है, न्यू अकाउंट है, न्यू गिग बनी हुई है, ये यहाँ पे रैंक कर रही है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी नई गिग है। ठीक है, लेकिन इस पर राइजिंग टैलेंट है, तो इसको छोड़ देते हैं, नीचे आ जाते हैं। नीचे आगे हम अब ये देखो, ये भी एक नई गिग आ गई। ठीक है, ये भी एक नई गिग आ गई, उसके अलावा ये भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका मतलब है कि नई गिग्स रैंक कर रही हैं, तो इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इस कीवर्ड पे रैंक कर जाएंगे। अब हम देखते हैं ये जो रेलिवेंट कीवर्ड आते हैं। अब ये रेलिवेंट कीवर्ड क्या है कि लोग इन कीवर्ड को भी सर्च कर रहे हैं। अभी इंस्टाग्राम प्रमोशन, एप्पल म्यूजिक प्रमोशन, साउंड क्लाउड प्रमोशन, ये सबको आप ओपन कर लो। ठीक है, और इनमें देखो फिर आपको रिजल्ट क्या मिलता है। मे बी इनमें से कोई ऐसा कीवर्ड हो कि जिसकी प्रमोशन आपको आती हो या इजी हो, लेकिन आप उस पर अगर काम करें तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट दे। जैसे ये स्पॉटिफाई प्रमोशन है, इस पे देखो 9490 है। इसमें भी आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ना, जैसे ऑर्गेनिक स्पॉटिफाई प्रमोशन है, यहाँ पर ऑर्गेनिक लिख देता हूँ, तो मे भी यहाँ पर ये देखो नीचे बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक, ये अब यहाँ पर देखो, इसमें सर्च कर देता हूँ, 15,000 आ गया। ठीक है, समझ आ गया। इसमें थोड़ा सा पीछे चले जाओ, ये देखो ये नीचे नए कीवर्ड आ गए, यहाँ से आप ले लो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे नेक्स्ट में ओपन कर देता हूँ। अब ऑर्गेनिक वर्ड को खत्म करो और फिर आप देखो, आपने हमेशा यहाँ से कीवर्ड वो उठाने हैं जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ बेस्ट स्पॉटिफाई प्रमोशन फॉर यू, यहाँ से करके कोई भी कीवर्ड एक बना लेता हूँ, उसमें तो कंपटीशन बहुत कम होगा, मेरी गिग भी रैंक आ जाएगी, लेकिन वहां पर वो क्या कि वो ऑर्डर नहीं आएंगे, तो ऑर्डर ना आने का फायदा। अब यहाँ पर ये देखो जर्मन स्पॉटिफाई म्यूजिक प्रमोशन, इस पे आप क्लिक करो तो इस पे देख लो कि अब ये देखो 456 आ गए, यानी कि अब नीचे देखो इस पे 7 8 7 3 1 3 2। ठीक है, ये नई गिग भी आ गई, एक आ गया, उसके बाद 4 3 आ गए। अब इस पे गिग भी आप रैंक करेगी, लेकिन ऑर्डर नहीं आएंगे आपको इतने ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो ऑलरेडी पहले बंदे उनके पास इतने ऑर्डर नहीं है, सारी की नई गिग्स रैंक कर रही हैं। ठीक है, तो इन जैसे कीवर्ड पे काम करने का भी फायदा नहीं है। बात समझ आ रही है?
अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ और इस चीज़ को सिर्फ सर्च कर लेता हूँ कि स्पॉटिफाई म्यूजिक प्रमोशन, तो यहाँ पर देख लो 17,000 इस पे वॉल्यूम है। अब इसी तरह ही अब ये देखो, इसमें मैंने वो चीज़ यहाँ पर सर्च किया, लेकिन यहाँ पर मुझे ये आ गया एक नया कीवर्ड, ठीक है, स्पॉटिफाई एल्बम प्रमोशन, ठीक है, या स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट। आप इस तरह कीवर्ड सर्च फर्दर करते जाएं और आपको जो भी अच्छा कीवर्ड मिलता है आप वो पिक कर लें, ठीक है। अब यह देखो ऑर्गेनिक स्पॉटिफाई म्यूजिक प्रमोशन, इसमें क्या हुआ है कि यहाँ पर ये देखो ऑर्गेनिक स्पॉटिफाई म्यूजिक प्रमोशन 39, यहाँ पे 19 है, 66, 102 ऑर्डर यहाँ पे है, ठीक है, 16 ऑर्डर, 3 ऑर्डर। अब इसमें भी ये देखो नई गिग रैंक आ रही है, तो मे बी इस पे चांसेस हों, यहाँ पर अब सर्विसेज हाई है वो मुझे भी पता है, लेकिन इस पे चांसेस होंगे रैंक करने के, क्योंकि मैंने एक ऐसा कीवर्ड रैंक करवाया था जिसपे जो सर्विसेज है वो 36,000 आ रही थी, तो मैंने वैसे ही उसको ट्राई किया था और वो रैंक कर गया था। वो मैं आपको, मेरा एक शागिर्द है उसका दिखाऊंगा कि उसने कौन सी कीवर्ड सर्च कैसे किया और उसकी गिग भी रैंक कर रही है, तो वो मैं उससे पूछ के तो उसका भी एक रिव्यू बना दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं इसमें। अब ये देखो इसमें ऑर्डर है, ये नई गिग भी यहाँ पर आगे मैंने आपको बता दिया एक रैंक आ रही है, उसके अलावा देख लो कि क्या और नई गिग रैंक करती है या नहीं करती, ये दूसरी आ गई, ठीक है। अब ये कीवर्ड है, इस पे भी सबसे ज्यादा, अगर आप इस पे नहीं बनाना चाहते तो खत्म कर दो, आप इसे भी बंद कर दो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पे आ जाओ, ये नेक्स्ट देख लो, इसमें क्या 3,525 है, क्या स्पॉटिफाई एल्बम प्रमोशन है, ठीक है। इस पे ये एक न्यूबी के लिए हाई है, यानी कि इस पे आप, अब देखो इस पे सब्सिडी भी ज्यादा, ऑर्डर भी बहुत कम है, यहाँ तो आप ऐसी गिग पकड़ो ना जिसपे ऑर्डर ज्यादा हो, लेकिन फिर इसका क्या है कि आप उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके ना थोड़ा सा रैंक करवा देते हैं, जैसे ये लिंक पर। अब ये देखो इसमें एक नया आ गया कि क्लिक बैंक एफिलिएट लिंक प्रमोशन, ये सारा क्या, ये सब डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड है, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं। ये हमने बेसिकली आपको अब समझ आ गई होगी कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि आपने किस तरह पर सर्च करना है, ठीक है। आपने इन जैसे कीवर्ड्स को फाइंड करना है, फिर इन कीवर्ड में से जो आपको अच्छा कीवर्ड मिलेगा, जैसे अब ये देखो क्लिक बैंक एफिलिएट प्रमोशन, इसमें 13, 3, 7, 10, 7, 3, 5, 3, 17, 9, 12, ठीक है। अभी इस पे क्या ऑर्डर बहुत कम है, ठीक है। अब इसको आप रैंक भी करवा देंगे, ऑर्डर नहीं आएंगे तो फायदा क्या, ठीक है। लेकिन क्या कि अगर आप स्टार्ट में कर रहे हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम प्रमोशन है। अब ये देखो ये ऐसा है, मतलब नीश मिल गई है। मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी ऐसी निशेस भी हैं, ठीक है, जिसमें आप जो अगर उस पर काम करते हो तो आपकी गिग रैंक भी करेगी, लेकिन उसमें ऑर्डर बहुत कम है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि स्टार्ट आप उससे लें जब आपकी थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट का बताया, पॉडकास्ट में गिग्स बनाए, वहां पर जब आपको थोड़े थोड़े ऑर्डर आए, आपके प्रोफाइल अच्छी हो जाए, तो तब आप उनको स्विच करके इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इन जैसी एप्लीकेशन की प्रमोशन या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है, आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इंस्टाग्राम प्रमोशन है, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, इंस्टाग्राम शाउट आउट प्रमोशन, इंस्टाग्राम उस पर ज्यादा भी, इस पर 4,000 आ गया, ठीक है। क्या है जी, इंस्टाग्राम शाउट आउट प्रमोशन, इंस्टाग्राम शाउट आउट प्रमोशन, टिकटॉक वायरल शाउट आउट प्रमोशन, बात समझ आ रही है। लेकिन इसमें अब आपको समझ आ गई है कि इसमें आपने कीवर्ड सर्च, जैसे ये है एप्पल म्यूजिक प्रमोशन 8,000, जब आप यहाँ पर करते जाओगे ना, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक कीवर्ड देख लेता हूँ। अब जैसे ये साउंड क्लाउड प्रमोशन, अब इसके देखो 2009, मतलब समझ लो कि 3,000 इस पे सर्चेज। अब इस पे देखो 1K पर उस पे व्यू ऑर्डर हैं, 200 इस पे हैं, 150 इस पे, 117 इस पे, यानी कि ये कीवर्ड अच्छा है। इस पे ऑलरेडी वैसे ही कम है, तो मैं इसका एक दफा आपको यहाँ से एक कीवर्ड निकाल के दिखाता हूँ। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम ऑर्गेनिक साउंड क्लाउड प्रमोशन। इस पे क्या लिखा है, साउंड क्लाउड प्रमोशन। यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक वर्ड लगाते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक, और चेक करते हैं क्या इसका कम होता है या नहीं। इसका कम हो गया, यानी कि ये कीवर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऑर्डर इस पे बहुत ज्यादा, ये देख लो ऑर्डर आपके सामने पड़े हुए हैं, इनको आप ओपन भी करोगे ना तो उनके क्यू में भी ऑर्डर, और इसी तरह देख लो क्या इस कीवर्ड पे नई गिग रैंक कर रही है या नहीं कर रही, वो आप देख लो इसमें। अब इसको भी अगर आप डिटेल में लेके जाते, एक तो कीवर्ड आप इसको सेव कर लो क्योंकि ये रैंक करेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे। अब साउंड क्लाउड म्यूजिक प्रमोशन को हम देख लेते हैं, यहाँ पर ज्यादा हो गया तो इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, और इसको फिर सर्च करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें वर्ड आया प्रीमियम, तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम सर्च करते हैं। अब देखते हैं इसके साथ सर्चेज कम होती हैं या नहीं। अब ये देखो 1200 आ गई हैं, प्रीमियम साउंड क्लाउड, ठीक है, प्रीमियम ऑर्गेनिक
साउंड क्लाउड प्रमोशन प्रीमियम, ऑर्गेनिक साउंड क्लाउड प्रमोशन प्रीमियम, ऑर्गेनिक साउंड क्लाउड प्रमोशन, ये सब गिग देख लो। अब इस पे प्रीमियम अगर आपने लगाया तो नई गिग भी आ गई है और इन सब के है भी सेम। ये भी देख लो, प्रीमियम, ऑर्गेनिक, प्रमोट, साउंड क्लाउड म्यूजिक, ऑर्गेनिक प्रीमियम, ये ऑर्गेनिक प्रीमियम सब ने यूज किया हुआ है। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है, अगर इनकी गिग ये देखो 2 गिग, उसके बाद ये एक नई 3 हो गई, उसके बाद 4 5 6 7 हो गई, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। अब इस पेज पे अब देखो, इस पेज पे सारी की सारी जो गिग है वो सब नहीं है। अगर ये रैंक कर सकते हो तो आप क्यों नहीं कर सकते। अब इसमें मजे की बात, अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक करते हो और आपको अगर ऑर्डर आते हैं तो बाद में आप इस कीवर्ड पे भी रैंक करोगे। ये साउंड क्लाउड प्रमोशन है। और आपने, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने मल्टीपल कीवर्ड्स को एक टाइटल में किस तरह लिखना है, वो भी कीवर्ड स्टफिंग करके नहीं, जो ऑर्गेनिक वे होता है कि जिसमें टाइटल अच्छा हो, उस वे में आप किस तरह लिखेंगे ताकि आपकी जो बाकी कीवर्ड्स हैं ये, अब देखो इस पे भी रैंक करेगा और उस पे भी, प्रीमियम साउंड क्लाउड पे भी रैंक करेगा। लेकिन जब मैं आपको मल्टीपल कीवर्ड्स का बताऊंगा तो तब वो जो है वो हर कीवर्ड पे रैंक करेगी, क्योंकि उसमें आपके मल्टीपल कीवर्ड होंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एक कीवर्ड किस तरह आपने फाइंड करना है। आप एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का छोटा सा, बहुत बड़ी कैटेगरी की छोटी सी कैटेगरी में जाओ। अब ये साउंड क्लाउड क्या है, ये पॉडकास्ट के रिलेटेड है। साउंड क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है, उस पर प्रमोशन आपने करनी है म्यूजिक की, या उस पर ऑडियो रिलेटेड सारा स्टफ होता है, स्पॉटिफाई की तरह ही है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।